मेरे घर के पास एक अजीब सी लूवेई की दुकान थी, लेकिन उस दुकान की सबसे अजीब बात यह थी कि दुकानदार कभी किसी को लूवेई बेचता ही नहीं था। उस रात मैं लूवेई खरीदने गया, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मुझे साफ मना कर दिया। आखिरकार मैं वापस घर आकर सो गया, लेकिन आधी रात को जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उसी लूवेई की दुकान के सामने बंधा हुआ पाया। वहां मेरे अलावा कुछ और लोग भी बंधे हुए थे। बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज में कहा, आज किसी ने मेरे लूवेई में से चोरी करके खाया है। जब तक वो चोर नहीं मिलता, यहाँ आए तुम सबको मरना होगा। मैं हैरान था। मैं तो अपने बिस्तर पर सोया था, फिर अचानक यहाँ कैसे पहुंच गया? मेरी तरह बाकी लोग भी इस बात को लेकर परेशान थे। एक लड़का गुस्से में बोला, क्या तुम्हारा ये लूवेई सोने का बना है? थोड़ा सा खा लिया तो जान से मार दोगी। दूसरा बोला, बुढ़िया तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी छोटी सी बात पर हमें यहाँ बांध कर रखा है। एक लड़की ने उसे घूर कर कहा, तुम इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? कहीं चोरी करके खाने वाले तुम ही तो नहीं हो? वो लड़का तुरंत बोला, मैंने कुछ नहीं खाया। एक आदमी चिल्लाया, मुझे छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। दूसरा बोला, सिर्फ एक प्लेट लूवेई के लिए हमें बांध दिया? तुम सच में अजीब औरत हो। एक मोटा आदमी बोला, जिसने भी खाया है उसके पैसे मैं दे दूंगा। आखिर ये लूवेई कितने का होगा? फिर उसने घमंड से कहा, मेरी करोड़ों की डील चल रही है, अगर तुम्हारी वजह से वो डील खराब हुई तो उसका हर्जाना कौन देगा? दूसरे लोग भी बूढ़ी औरत को गालियां देकर उसे छोड़ने के लिए कहने लगे, लेकिन मैं चुप था, क्योंकि मुझे शुरू से ही इस दुकान पर शक था। बूढ़ी औरत ने अचानक अपनी ठंडी नजरें हम सब पर डाली। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। बाकी लोग ये सोच ही नहीं रहे थे कि हम सभी अलग अलग जगहों पर अपने अपने काम कर रहे थे। फिर अचानक एक ही पल में हम सब यहाँ कैसे पहुंच गए? ये बूढ़ी औरत बिल्कुल सामान्य नहीं थी। मुझे पहले से ही उसकी दुकान अजीब लगती थी। वो दुकान सिर्फ रात के 11 बजे खुलती थी और ठीक 12 बजे बंद हो जाती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मैंने वहां कभी कोई ग्राहक नहीं देखा था। सिर्फ एक बूढ़ी औरत रोज दुकान के सामने बैठी रहती थी। उस रात मैं काम से देर से घर लौट रहा था और बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि रात के खाने के लिए थोड़ा लूवेई खरीद लूं। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने कहा कि वो लूवेई बेचती ही नहीं। मुझे बात अजीब लगी, लेकिन मैं वहां से चला गया। अब वापस यहाँ जब बाकी लोग लगातार शोर मचा रहे थे, तभी बूढ़ी औरत ने अचानक अपना हाथ उठाया। अगले ही पल मुझे अपने शरीर पर बंधी काली रस्सियां कसती हुई महसूस हुई। आह, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ साथ बाकी लोग भी चीखने लगे। काली रस्सियां लगातार कसती जा रही थी, जैसे वो हमें जिंदा ही दबाकर मार देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत ने शांत आवाज में पूछा, अब भी बहुत बोलना है? उसके इतना कहते ही सभी लोग डर के मारे चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद रस्सियां थोड़ी ढीली पड़ गईं। हम सभी ने राहत की सांस ली। बूढ़ी औरत ने फिर पूछा, अब मुझे बताओ, मेरे लूवेई में से चोरी करके किसने खाया? किसी ने जवाब नहीं दिया। सबकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम रोहन था फिर से अकड़ कर बोलने लगा, एक प्लेट लूवेई के लिए लोगों को मारोगी? सबको बेवकूफ बना रही हो। तुम अकेली बूढ़ी औरत हो, हमारा क्या बिगाड़ लोगी? तभी बूढ़ी औरत की नजर सीधे रोहन पर टिक गई। रोहन बोला, अभी रस्सियां कसी थी ना, जरूर कुर्सी में कोई ट्रिक लगी होगी। ऐसी चालें मैंने बहुत देखी हैं। फिर उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा, शुरू से तुम इस औरत का साथ दे रहे हो, कहीं लूवेई तुमने ही तो नहीं खाया? मैंने तुरंत कहा, मैंने नहीं खाया। लेकिन रोहन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। अगले ही पल बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उसके पेट के अंदर डाल दिया और वहां कुछ तलाशने लगी। वह दृश्य देखकर मेरा शरीर कांप उठा। पास खड़े एक छोटे बच्चे ने डर कर कहा, दादाजी मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके दादाजी ने तुरंत उसकी आंखें ढक दी। मैं भी घिन और डर के कारण दूसरी तरफ मुड़ गया। कुछ देर बाद रोहन में कोई हरकत नहीं बची थी। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में एक टुकड़ा उबला हुआ बीफ था। उसने ठंडी आवाज में कहा, यही है वो जिसने मेरा लूवेई चुरा कर खाया था। उसने उस मांस के टुकड़े को वापस बर्तन में डाल दिया। हम सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब बूढ़ी औरत दोबारा अपनी दुकान की तरफ मुड़ी तो मैंने हिम्मत करके कहा, मैडम आपने चोर को ढूंढ लिया है, अब क्या आप हमें छोड़ सकती हैं? बूढ़ी औरत ने बिना पीछे देखे कहा, नहीं। मैंने पूछा, क्यों? वह बोली, क्योंकि मुझे सिर्फ एक टुकड़ा मिला है, मेरे बाकी लूवेई में से भी किसी ने चोरी की है। ये सुनते ही सबके चेहरे उड़ गए। मैंने पूछा, तो हमें कैसे बचना होगा? बूढ़ी औरत ने कहा, जिसने भी मेरे लूवेई में से चोरी की है उसे ढूंढो, बाकी सभी जा सकते हैं। एक मोटा आदमी घबरा कर बोला, लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? क्या तुम हम सबका पेट एक एक करके चीर कर देखोगी? इतना कहते ही वह खुद चुप हो गया। शायद उसे भी समझ आ गया था कि बूढ़ी औरत सच में ऐसा कर सकती है। तभी एक लड़की रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं खाया। लेकिन बूढ़ी औरत पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने घड़ी की तरफ देखा और बोली, अभी रात के 2:30 बजे हैं, तुम्हारे पास आधे घंटे का समय है। रात के 3 बजे से पहले जिसने लूवेई चुरा कर खाया है वो खुद सामने आ जाए, वरना तुम सबको मरना होगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत वापस अपनी दुकान के सामने बैठ गई और लगातार हम सभी को घूरती रही। तभी मोटा आदमी अचानक गुस्से में चिल्लाया, आखिर वो कौन है जिसने चोरी की है? सामने आ जाओ, तुम्हारी वजह से हम सब क्यों मरे? बाकी लोग भी चिल्लाने लगे, जिसने खाया है खुद सामने आ जाओ, हम सब बेगुनाह हैं। लेकिन हम सभी जानते थे कि जो भी सामने आएगा बूढ़ी औरत उसे भी मार डालेगी, इसलिए कोई भी अपनी गलती मानने वाला नहीं था। मैंने आखिरकार कहा, बस करो, ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। एक आदमी मेरी तरफ देखकर बोला, तो क्या करें? तुम्हारे पास कोई तरीका है? सभी की नजरें मेरी तरफ टिक गईं। मैंने कहा, हाँ, वो चोर खुद सामने नहीं आएगा। अगर हम सब यहाँ बैठे रहे और इंतजार करते रहे तो हम सभी मर जाएंगे, इसलिए हमें खुद उस चोर को ढूंढना होगा। एक आदमी बोला, कहना आसान है, लेकिन ढूंढेंगे कैसे? मैंने कहा, हर कोई बताएगा कि वो इस लूवेई की दुकान तक पहुंचने से पहले क्या कर रहा था। फिर हम सब की बातें सुनकर वोट करेंगे कि सबसे ज्यादा शक इस पर है। जिस पर सबसे ज्यादा शक होगा बूढ़ी औरत उसी का पेट चीर कर देखेगी। हाँ, अगर दुकानदार को हमारे चुने हुए इंसान के पेट में लूवेई मिल गया तो बाकी सभी लोग यहाँ से जा सके। मोटे बिजनेसमैन ने मेरी बात पर हामी भर दी, लेकिन टोपी पहनी हुई लड़की ने सवाल उठाया, लेकिन हम ऐसा करके किसी दूसरे इंसान को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। अगर वो निर्दोष हुआ तो तब तो हम एक हत्या में मदद करने वाले बन जाएंगे।
मोटा बिजनेसमैन गुस्से में बोला, कैसा मददगार? अगर उस इंसान ने लू वेई चुरा कर नहीं खाया होता तो हम यहाँ फंसते ही नहीं। ये सब उसी की वजह से हुआ है और अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही वोट दूंगा। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि टोपी वाली लड़की का चेहरा डर के मारे लाल पड़ गया। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। बिल्कुल, अगर तुम सहमत नहीं हो तो हम तुम्हें ही वोट करेंगे। मैं भी तुम्हें वोट करूंगा। वैसे भी पता नहीं असली चोर कौन है, पहले तुम्हें ही चुन लेते हैं। लड़की घबरा कर बोली, मैंने नहीं खाया, मैंने तुम्हारा लू वेई नहीं चुराया। तुम लोग मुझे बेवजह परेशान कर रहे हो। एक आदमी चिल्लाया, सब चुप रहो, अभी किसी के पक्ष में हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा वो लोग अब सच में उस लड़की को ही चुनने वाले हैं। मैंने तुरंत कहा, अगर तुम लोग उसे वोट नहीं करोगे तो फिर मुझे वोट कर देना। मोटा बिजनेसमैन मेरी तरफ घूर कर बोला, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था। पहले मेरी बात सुनो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो दुकानदार भी बेगुनाह लोगों को मनमाने तरीके से नहीं मार सकती। अगर हम बस किसी एक इंसान को वोट करके उसके हवाले कर दें और दुकानदार उसका पेट चीर दे तो फिर इसमें और एक एक करके हम सबका पेट चीरने में क्या फर्क रह जाएगा? वो चाहती तो हमें सीधे मार सकती थी, लेकिन उसने हमें समय दिया है ताकि हम असली चोर को खुद ढूंढ सकें। इसका मतलब है कि अगर वो किसी बेगुनाह को मार देती है तो उसे भी इसकी सजा मिल सकती है। ये कहते हुए मैंने ध्यान से दुकानदार का चेहरा देखा। वो गुस्सा नहीं हुई। तभी मुझे आगे बोलने की हिम्मत मिली। रोहन को देखो, वो खुद जरूरत से ज्यादा बोल रहा था और अपनी हरकतों से